What's up guys? Pakistan warns of 130 nuclear missiles in war against India. Video of Pakistani minister goes viral. ये एक तो पाकिस्तान के मिनिस्टर भी नहीं मान रहे भैया, इनके तो भाषण नहीं पता रहा क्या सूम के बात करते हैं क्या कुछ है। देखते हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। ये बोखला से गए हैं। हाँ, नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान फील कर पा रहा है कि एक बड़ा स्ट्राइक बहुत करीब है। रिसेंटली झेलम नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया गया। इंडियन मिलिट्री लगातार एक्सरसाइजेस कर रही है और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान बहुत नर्वस हो जाता है तो ये न्यूक्लियर बोला इनके सारे पहले मिनिस्टर ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है। अभी ऐसी स्टेटमेंट बहुत सारी आएंगी। ये इतनी ज्यादा धमकियां देंगे भारत को कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि 130 न्यूक्स आज के समय एम्ड है एट इंडिया। ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड्स ओनली फॉर इंडिया है। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना, तुम सोचना गलती से भी चलाने की, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना जब जोकर वो करता है ना, वो है हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं रेलवे मिनिस्टर फिर ये धमकियां क्यों दे रहा है, वेल रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानी रेलवे स्टेशंस अब पाकिस्तानी आर्मी को थमा दिए गए हैं। जो सोल्जर्स हैं ये तैयार हो रहे हैं, और इवन आप अगर विद इन पाकिस्तान देखोगे तो आर्टिलरी मूवमेंट की जा रही है। ये लोग अपने टैंक स्टेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है एक इनएविटेबल अटैक के लिए। ऐसी अरेंजमेंट पाकिस्तान ने 2019 में भी नहीं करी थी। ये जो मैं आज के समय देख रहा हूं, दिस इज बिग। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने रिसेंटली ये भी बोला कि अब हमारे लॉजिस्टिक्स जो भी इनके पास रेलवे और स्टेशन वगैरह जो भी है इनके पास, ये अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हाथ में है। दे कैन यूज पाकिस्तानी रेलवे to transport tanks, heavy weapons and any other artillery that they want to move throughout the railways। और पाकिस्तान ऐसी पैनिक की सिचुएशन में क्यों आ चुका है, इसके कई रीजन है। नंबर 1, भारत लगातार दुनिया भर के 100 से ऊपर कंट्री से बातचीत कर रहा है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि भारत में क्या हुआ। आप हिस्ट्री देख लीजिए, भारत ने ये तभी किया है जब हमको एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना हो, क्योंकि दुनिया में देखिए भारत की एक इमेज है एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो हमेशा पीस के साथ खड़ा होता है। हमारे कल को एम्बिशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होगी, हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैचर और बढ़ेगा। तो इंडिया कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दुनिया को बिना बताए, बिना समझाए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए सडनली एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री को हम अटैक कर दे। तो पाकिस्तान ये बात नोट कर रहा है। एस जयशंकर, पीएम मोदी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर से लगातार बात कर रहे हैं, और इंडिया हर बातचीत में सिर्फ 2 सेंटेंस ऐड कर रहा है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ जो कश्मीर में हुआ उसका हमारे पास एविडेंस है कि उसका डायरेक्ट लिंक है विद पाकिस्तान। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड हो जाना। अगेन आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो, इन लोगों ने उस ट्रीटी का सस्पेंशन आज से पहले कभी देखा नहीं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, 1972 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, कारगिल युद्ध हो गया, अब जाके 2025 में फाइनली भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है। और फिर पाकिस्तान जब इंटरनेशनली खुद मदद के लिए देख रहा है तो कोई आवाज सामने नहीं आ रही। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने रशियन और चाइनीज गवर्नमेंट को रीच आउट किया। बहाना ये लगाया गया कि देखिए जो पहलगाम में अटैक हुआ है ना, चलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, हम प्रोब करते हैं, आप लोग भी आ जाओ, हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रशियंस चुप हैं, चाइनीज चुप है। उल्टा मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है अभी इस पे डेवलपमेंट चल रही है, रशिया पे पिछले साल ना एक आतंकवादी हमला हुआ था, 150 के आसपास लोग मारे गए थे। हो सकता है कि रशिया भी अभी कुछ ही 1-2 दिन की बात है, मे भी हफ्ते की बात है, रशिया भी कहे
कि उस आतंकवादी हमले का लिंक हमको मिला है पाकिस्तान के साथ। ये इधर आप लोग देख पाओगे। हो सकता आए है कि मजे। रशिया पाकिस्तान को ये कहे कि क्रॉकस अटैक जो हुआ था, क्रॉकस अटैक वही है जिसमें ऑलमोस्ट 150 रशियंस मारे गए थे, 550 रशियंस इंजर्ड हुए थे, बड़ा अटैक हुआ था रशिया की कैपिटल में। तो रशिया पाकिस्तान को कहे इसका मास्टरमाइंड तुम्हारे देश में है, चलो इसे हमें सेंड करो। ये हो गया तो पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली एक ग्लोबल ह्यूमिलिएशन होगी। हालांकि ये काफी हद तक इम्यून है, ह्यूमिलिएशन से इनको कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। हाँ, वही तो भैया। कह रही हूँ, पाकिस्तान को बेशरम clearly है यहाँ ये। पर दिख रहा है ना कोई मदद के लिए आ रहा है और एक ना इनके बड़ा साइड को तभी लेना। तो वो ये सब धीरे-धीरे बौखलाए हुए उनकी कर तरफ रहे हैं, बढ़ा है हमारे पास और ये उसकी है, intention होते नहीं clear बदलते, है मैं कि इस बार मार दूंगा भी पाकिस्तान को वो सबक वाला सिखाना है। है। और आप देखोगे पूरी दुनिया भी आज के समय यही सवाल पूछ रही है, आर इंडिया एंड पाकिस्तान हेडेड फॉर वॉर? ना, वॉर के चांसेस मैं आपको बता दूं, वॉर बहुत बड़ा वर्ड है। मेरे हिसाब से अभी भी भारत पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आतंकवादी हैं उन पे अटैक कर सकता है मिसाइल से, और भी हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का हम ब्लॉकेड भी कर दे इन दी अरेबियन सी अपनी नेवी की क्षमता दिखाते हुए। दैट कैन ऑल हैपन। मगर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक फियर ये कहूँगा एज एन इंडियन, मुझे डर ये है कि वॉर हो सकती है अगर पाकिस्तान ने वो किया जो इन लोगों ने 1971 में किया था। 1971 वॉर ना शुरू हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां से। उस वक्त भी इंदिरा गांधी दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रही थी, समझा रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है वहाँ पर क्या हुआ है। पाकिस्तान ने नोट कर लिया कि इंडिया कुछ करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान नर्वस हो गया, इनको समझ नहीं आता। आई मीन ये लोग, मैंने ये देखा है, इनकी नर्व्स है नहीं, दे डोंट हैव नर्व्स कुछ ऑफ भी स्टील। नहीं, ये हाँ। बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। इनके जो जनरल्स हैं, अभी भी बौखला न्यूज़ आ जाते रही हैं, है हाँ। कि आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को भेज दिया, I यूके don't भेज really दिया। know कि कितनी ये न्यूज़ सच है, मगर काफी जगह इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली को अब देख लो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान भेज की दिया है जनता in अपनी fear फैमिली of तो what will भेज दी, happen। तो तुम्हारी ये लोग लगा दी nervousness उसने। में आकर ना ऊट पटांग हरकतें करते हैं। अगर मंडे को या फिर आने वाले हफ्ते में ना तो अपनी पाकिस्तान फैमिली को के वॉर किसी में जनरल भेजता को है, भी ना ऊट आर्मी पटांग में, आइडिया आ गया कि समझ इंडिया रहे? को ना उसे preemptive जिहाद strike लड़ने कर देते भेजता हैं है, कि लग रहा है इंडिया तुम्हें और मारने तुम्हारे वाला है, बच्चों को पहले भेजता हम है। अटैक कर देते हैं। फिर वॉर का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा, फिर कोई इंडियन माफ नहीं करेगा। अभी भी आप देखोगे भारत के कुछ चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वॉर नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ वॉर लास्ट ऑप्शन है। मगर पाकिस्तान हो सकता है नर्वसनेस एंजाइटी में आकर एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, देन देयर वो विल रास्ते बी खोल वॉर। देगा और ना उस फिर उस केस में तरीके आप से। देखोगे डेफिनेटली पूरी दुनिया कोशिश करेगी कि भारत और पाकिस्तान को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी थी कि ये दोनों तो देखिए 1500 साल से लड़ रहे हैं वहां पे कश्मीर में, और ट्रंप की स्टेटमेंट ऐसी होती है। बट ट्रंप का ये कहना था कि मैं यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन नहीं करने वाला, करने दो उनको, वो देख लेंगे वहां पर जो करना है। बट जब बात फुल स्केल वॉर पे आ जाती है तो वहां पे ऑब्वियसली एक डर ये भी रहेगा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं 170, जिसमें से इन लोगों ने डिप्लॉय कितने करके रखे हैं, ये परहैप्स पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने लीक कर दिया है कि इन लोगों ने डिप्लॉय कर रखे हैं 130 आउट ऑफ 170। इंडिया के पास भी 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स आधी धरती को बर्बाद करने के लिए बहुत हैं। होपफुली सिचुएशन वहाँ पर नहीं जाएगी। बट मैं आपको ये बता दूँ, अगर पाकिस्तान कोई ऊटपटांग काम करता है, इंडिया उसके रिस्पॉन्स में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करता है और एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाती है, उस केस में बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। द वर्ल्ड विल ट्राई टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान को उम्मीद यही है कि इन दी एंड पूरी दुनिया के इनको बचा लेगी इस डर से कि इन्हें है ही न्यूक्लियर है वॉर कि ना हो हाँ, जाए। और अगर अभी तो लार्जर बोल रहे पिक्चर हैं यहाँ पर सब। समझनी है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि एप्पल अपने सारे आईफोन्स जो ये लोग बेचते हैं यूएसए में, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा। ऑल दी यूएस सोल्ड आईफोन्स विल बी मेड इन इंडिया। ये न्यूज़ भारत के कई मिनिस्टर्स ने भी रीट्वीट करी है, शेयर करी है। इंडिया में और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है। कई जो यूएस की कंपनीज थी जिन्होंने पहले चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर ली थी वियतनाम में, अब सिंस ट्रंप ने वियतनाम में भी लगा दिए हैं बहुत सारे सैंक्शंस, तो वो लोग घूम फिर कर भारत की तरफ ही आ रहे हैं। जब इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है ना, सडनली हम देखते हैं पाकिस्तान जैसा देश जो अगेन खुद डिसीजन नहीं लेता, पाकिस्तान के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए बाय इट्स मास्टर्स। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना नज करे पाकिस्तान को कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी दो इंडिया पे, और उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो अगेन ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए
ये चीज क्या यहाँ पर पता है बैक एंड में क्या चाइना सोच रहा है क्या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि दोस्ती आपको पता है चाइना की पाकिस्तान की वैसी है जिसके अंदर दोस्ती एक तरफा है। पाकिस्तान सोचता है दोस्ती है, वो वहां से ऑर्डर चलता चाइना है तो एज अ नौकर ट्रीट करता है, पैसे दे के ये काम करवा लो, जैसे होते नहीं कि आके नाला साफ करवाने वाला पैसे या दे तो दो। मैं अपना हाँ। काम करवा लूंगा या फिर इनसे नहीं हुआ तो वो मेरे भी कब्जे में आ जाएगी वो छोड़, चीज। हाँ, बस वही जैसे है। श्रीलंका के साथ किया, जैसे बहुत सारी जगह की भाई ये कर लो। चाइना औकात है चाइना से दोस्ती करने की, इसकी दोस्ती बराबर वालों में होती है, इससे क्या बराबरी है। दोस्ती तो वैसे ही नहीं है। हाँ। ये और काम ये वो चलाओ। वाले होते हैं, तूने देखा है, मैं मार दूंगा, मेरे पास गन है, मैं मार दूंगा। जो बौखलाहट में नहीं बोलता आदमी कि खुद तो वो कर दिया उसने कांड। इनके पता क्या लग रहा है, इनकी आर्मी उस तरीके से capable नहीं, अब नहीं मैं है। एक छोटा सा एग्जांपल, जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जो वहाँ पे वो आते हैं जी हम ये कर देंगे, जो वहाँ के अपनी जो फैमिलियों को कितनी रुक जाओ, जल्दी जो वहाँ के पढ़ाई लिखाई मुस्लिम के लिए तो बाहर फैमिली भेजते हैं। जितनी भी वहाँ पे मुस्लिम फैमिली आके उल्टा सीधा बयान देते हैं ना, किसी भी एक आर्मी या किसी भी तुम्हारे एक पॉलिटिशियन का बच्चा दिखा दो जो आर्मी में हो, ठीक है, किसी भी एक या जो पॉलिटिशियन वहाँ का पढ़ता बच्चा हो। दिखा दो जो आज तक आतंकवादी बना हो, या जो जिहाद वाले उसमें, या सब छोड़ो, जो वहाँ पे लोकल उसमें पढ़ भी रहा हो, ठीक है, या कभी कहीं शहीद हुआ है या कुछ भी हो, सबसे पहले अपनी फैमिली बचाई। और सुनो, जरा सा कुछ हुआ फिर खुद भी भागेगा, खुद भी बहुत जल्दी भागेगा। वहां पे पिसोगे कौन? तुम लोग जो अपने बच्चों को इन्हें सौंप देते हैं कि हमारे बच्चों को ले जाओ, हम 20 बच्चे पैदा करके और दे देंगे, इनसे जिहाद कराओ, ये कराओ। ये असलियत अभी तुम्हारे, अभी कुछ हुआ नहीं है, रियलिटी तब ये अभी रियलिटी और तुम्हारे सामने आने हैं। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।